Assalamu alaikum Aziz Talba. I am here with chemistry class. Let's start our topic. Open your book at page 74. Question number 10. Why HCl has dipole forces of attraction? HCl में पोल्स क्यों बने हुए होते हैं? HCl के मालिक्यूल में पोलर अट्रैक्शन क्यों है? ये सवाल है। इसका आंसर पेज नंबर 67 पर है। पेज नंबर 66 पे लास्ट लाइन पे हम आ जाते हैं। The unequal sharing of electrons between two different type of atoms make one end of molecule slightly positive and the other end slightly negative. As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atoms, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. The other end automatically becomes partially positive charge. Just like hydrogen has partially positive charge and chlorine has partially negative charge. अजीज़ तलबा यहाँ तक करना है, उसके बाद आपने ये लास्ट पे आ जाना है इसमें। These attractive forces are called dipole interactions as represented in HCl. उसके बाद आपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर देनी है। मॉलिक्यूल बने हुए हैं। अजीज़ तलबा, इस सवाल में बताया गया है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से जो इनके दरमियान शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही पार्शियलिटी दूसरे HCl मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन का बायस बनती है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम्स जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एटम के दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बना देता है। इस तरीके से डाइपोल इंटरेक्शन वजूद में आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अजीज़ तलबा, ये सवाल हमने दौरान लेक्चर्स कर लिया हुआ है, लेकिन एक मरतबा फिर मैं रिव्यू करवा देता हूँ। अगर आपने ये कॉपी पे सेपरेटली नहीं लिखा हुआ तो फिर आप इसको लिख लीजिएगा। 63 पेज के ऊपर हम मूव करते हैं। लास्ट के ऊपर 62 पेज के लास्ट के ऊपर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. This type is called triple covalent bond. 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of electrons between those atoms in a molecule of such compounds. यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद ये एग्जांपल आपने दे देनी है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के दरमियान पेयरिंग बनी हुई है, ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आपने अभी हमने पोलर को डिस्कस किया है। इसका आंसर 64 पेज पे हम। अजीज़ तलबा,
इसको आपने लाइन लगा के करना है, जस्ट ऐसे इस तरीके से आपने लाइन लगा लेनी है। एक साइड पे आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक साइड पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आ गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, होमोएटम्स, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. This type of bond is called pure covalent bond. For example, the bond formation in H2Cl2. अजीज़ तलबा, ये बॉन्ड उस वक्त वजूद में आता है जब ये दो सेम एटम के दरमियान हो। जैसे हाइड्रोजन के साथ तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ हो जाए या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ। इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए इस तरह कोई पोल नहीं बनता। अब आप दूसरी साइड पे लिखेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हेट्रो एटम, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी हमने बताया है। द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम्स। यहाँ तक आपने आ जाना, उसके बाद ये लास्ट वाले पैराग्राफ में आ जाए। व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शंस फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between such atom. It will result in the formation of polar covalent bond. इसकी एग्जांपल आपने दे देनी है HCl, ये लास्ट पे, फॉर एग्जांपल HCl। अजीज़ तलबा, ये 3 सवाल हैं जो कि आपने याद करने हैं और इनको कॉपी पे लिखना भी। अस्सलामु अलैकुम।